आने दे आने दे। हाजी परेशान मत कर। अरे मेरी मम्मी भी ऐसे ही करती थी जब मुझे सुसु नहीं आता था बचपन में। तू कंटिन्यू कर। आने दे आने दे। अरे मेरी मम्मी भी ऐसे ही करती थी जब मुझे सुसु नहीं आता था बचपन में। हाजी परेशान मत कर, बोला। अबे पागल है क्या? I was annoying. स्कूल डेज में ऑब्वियसली अभी नहीं करता मैं किसी को परेशान। हमारा साइकिल का पंचर कौन निकाला रे? स्पेशली दिस गाय नेम अमलान, या दिस गाय, इसको बहुत परेशान किया मैंने। स्टार्टिंग फ्रॉम शर्ट पे ड्रॉ करना, लड़कियों के सामने पैंट उतारना, एंड ऑब्वियसली टॉयलेट में तो रोज ही परेशान करता था उसे। आने दे आने दे। और उस हिसाब से मार भी खाइए तगड़ी वाली। तुमने अमलान का पैंट क्यों उतारा? सर वो झूठ बोल रहा है, मैंने नहीं उतारा उसका पैंट। अच्छा, मतलब तुमने उसका पैंट नहीं उतारा? नहीं उतारा सर। तो मतलब अमलान झूठ बोल रहा है? हाँ सर। पक्का तुमने नहीं उतारा? नहीं उतारा सर। पक्का? पक्का सर। चड्डी का कलर ब्लू था ना? नहीं सर, पिंक कलर की थी। I definitely deserve that. लड़की के सामने बेइज्जती कर दी थी यार मैंने उसकी। I mean, उसकी फूल वाली चड्डी मुझे आज तक याद है। बचपन से लेके बोर्ड्स तक मैंने काफी बार स्कूल चेंज किया है, एंड इनमें से किसी भी स्कूल में मेरा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं था। इनफैक्ट टीचर्स मुझे एज एन एग्जांपल सेट करके बात करते थे। पढ़ाई पे ध्यान दो, नहीं तो इसकी तरह बन जाओगे। चल झूठी। बट मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं अपनी दुनिया में बिजी रहता हूँ ना। ओए बच्चे, तू ये कर सकता है? दमे तो ये करके दिखा। बच्चे साले नहीं कर सकता ना? ये जोकर हमारे क्लास का है ना? I was this crazy ball of energy जो दूसरों को हंसाने के लिए कुछ भी कर देता था, regardless of the consequences। क्योंकि जब कोई मेरे जोक्स और मेरे हरकतों पे हंसता था ना, मुझे बड़ी खुशी मिलती थी उसमें। But now I realize कि मैं बस एक attention seeker हूँ। मुझे attention दो। Thank you for 100K by the way। Anyways, क्लास 2 की बात है जब मैंने पहली बार पूरे क्लास का अटेंशन सीख किया था। What I did is, टिफिन टाइम के वक्त मैंने अपने बेंचमेट को बोला कि मेरे पास पावर रेंजर का मॉर्फर है और बटन दबाने से मैं रेड रेंजर बन जाता हूँ। साले ने यकीन भी कर लिया और पूरी क्लास में ये बात फैला दी। अब ये सुन के पूरे क्लास के लौंडे पागल हो गए और मेरे सामने भीड़ लगा दी। भाई तू सच में रेड रेंजर है? और नहीं तो क्या, मेरे पास सारे रेंजर्स के मॉर्फर है, घर पे ही पड़े हैं, यूज नहीं करता ना मैं, रेड रेंजर जो हूँ। कुछ ज्यादा ही फेंक दिया। भाई क्या बात कर रहा है? तेरे पास सारे रेंजर्स के मॉर्फर है? हाँ, घर पे ही पड़े हैं। भाई भाई प्लीज मुझे भी दिला दे यार, ब्लैक रेंजर दिला दे भाई। भाई मुझे ब्लू दिला दे। भाई मुझे ग्रीन। भाई मुझे येलो। भाई मुझे व्हाइट। भाई ऑरेंज कलर में मिलेगा क्या? मैंने तो पिंक चाहिए। फंस गया ना। अब मैं इनको पावर रेंजर का सूट किधर से ला के दूं? फ्लो में फेंक तो दिया, अभी लपेटना तो मुझे ही पड़ेगा ना। सो आई केम अप विद एन आइडिया। अब ठीक है, सबको मिल जाएगा, लेकिन फ्री में नहीं देने वाला। हर रेंजर के 200 रुपए लूंगा। अब ये सुन के सबकी एक्साइटमेंट खत्म हो गई, क्योंकि मुझे पता था कि 200 रुपए कोई भी नहीं ला सकता, क्योंकि क्लास 2 में थे हम यार, और उन दिनों 200 रुपए तो 1000 के बराबर था। सो उस दिन के बाद किसी ने भी मेरे से पावर रेंजर्स नहीं मांगी। स्मार्ट मूव, आई नो। तो उस दिन के बाद से मैंने कहानियां बनाने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि मुझे अटेंशन दो। जब मैं रेड रेंजर बनता हूँ ना, तब मुझ में पावर्स आ जाती है। उंगलियों से लेजर मारता हूँ मैं और मैं हवा में भी उड़ सकता हूँ। भाई प्लीज अभी उड़ के दिखाना भाई प्लीज। अबे अभी रेंजर थोड़ी ना हूँ मैं, जब बनूंगा तब उड़ के दिखा दूंगा। भाई कितनी लंबी फेंकता था मैं।
मूविंग फॉरवर्ड टू क्लास 9, मैं तब भी वैसा ही था, फुल ऑफ एनर्जी, उठपटांग हरकतें करने वाला, बट आई वाज कंसिडर्ड एज द वियर्डो ऑफ माय क्लास, क्योंकि मैं अपनी कार्टून्स की दुनिया में कुछ ज्यादा ही खोया रहता था। ये जोकर अभी भी कार्टून देखता है क्या? साले सूट पैंट में पैदा हुए थे क्या ये लोग? इतना मैच्योर? क्लास 8 की बात है यार ये। उस वक्त कार्टून्स नहीं देखो तो क्या स्टॉक मार्केट में शेयर्स खरीदूं? These are the so-called cool guys of our class, जो अपनी उम्र के हिसाब से कुछ ज्यादा ही मैच्योर टॉपिक्स पे बात करते हैं, जैसे कि पॉलिटिक्स, क्रिकेट, अश्लील चित्र। अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये लोग 14 साल की उम्र में बुड्ढों जैसे बात कर रहे हैं। क्या लगता है किसकी सरकार आएगी इस बार? अबे पावर रेंजर, देख जाके चुपचाप। किसकी सरकार आएगी? प्रॉब्लम तो उनको है, क्योंकि मैं उनकी तरह मैच्योर और कूल नहीं था ना, इसीलिए कभी भी अपने फ्रेंड सर्कल में मुझे इंक्लूड ही नहीं किया उन्होंने, क्योंकि मैं तो कार्टून देखता हूँ भाई, और इनके हिसाब से क्लास 8 में बच्चे कार्टून थोड़ी ना देखते हैं। खैर, दिस सो कॉल्ड कूल गाइस मुझे बुलाते थे गोया, मतलब चोमू। अब चोमू इसीलिए बुलाते थे क्योंकि एक तो मेरी मम्मी मेरे सर पे इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर बना के स्कूल भेजती थी, आधा इधर आधा उधर। अब लग रहा है ना मेरा रोजो बेटा। मम्मी चोमू लग रहा हूँ मैं, चुप कर। मम्मी दोस्त हंसेंगे मेरे पे, पर तेरे तो कोई दोस्त ही नहीं है। हंसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि मेरे को कोई तकलीफ नहीं होती, वरना मतलब ये। अब मेरे क्लास में सेम इंटरेस्ट वाले बंदे मुश्किल से 2-3 थे, एंड दे वर माय बेंचमेट, क्योंकि उसके अलावा तो आधे पढ़ाकू थे और बाकी के गधे। अब मेरा मतलब द कूल गाइस, गधे ही थे वैसे। बट टू बी ऑनेस्ट, मैं एक्चुअली उनको बहुत एडमायर करता था उस टाइम, नॉट जस्ट बिकॉज दे वर कूल, बल्कि वो लोग हमेशा मेरे से 2 कदम आगे रहते थे। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं वैन से स्कूल आता था तब वो लोग अपनी गियर वाली साइकिल लेके आते थे, एंड उनको देख के आई वाज लाइक, मम्मी मुझे गियर वाली साइकिल चाहिए। नहीं मिलेगी, फालतू के पैसे खर्च, अगले साल खरीदना। फिर जब 1 साल वेट करके मैंने फाइनली साइकिल खरीद ली, इस उम्मीद में कि मैं भी उनकी तरह कूल बन जाऊंगा, उन्होंने स्कूटी खरीद ली। अब वो लोग और ज्यादा कूल हो गए, पर अब इनके चक्कर में स्कूटी तो नहीं मांग सकता ना मम्मी से, अभी अभी तो साइकिल दिलाई है। फिर जब कॉलेज के टाइम में साइकिल से स्कूटी पे शिफ्ट हुआ, गेस व्हाट, वो लोग गाड़ी लेके घूमने लगे। चचा विधायक होंगे शायद। सिर्फ इतना ही नहीं, बचपन में जब कीपैड वाला फोन चलाता था तब वो लोग एंड्रॉइड चलाते थे, एंड अब जब मैं एंड्रॉइड चलाता हूँ तो मुझे ये जान के बिल्कुल भी हैरानी नहीं होती कि वो लोग आईफोन लेके घूम रहे। जनरेशन गैप देख रहे हो? ऐसा लग रहा है मैं इनका दादाजी और ये सारे मेरे पोते। दादाजी आप अभी भी कीपैड वाला फोन चलाते हो? ये देखो एप्पल आईफोन, वो भी स्क्रीन टच। एनीवेज, इनकी आज भी मेरे से जमती नहीं है, इसलिए कभी रियूनियन या गेट टुगेदर्स में मुझे नहीं बुलाते। पूरी क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप बना के रखा है, बट उसमें मुझे ऐड नहीं करेंगे। पता नहीं क्या ही दुश्मनी है इनको मेरे से। अभी पिछले साल की बात है, दुर्गा पूजा के टाइम वो लोग ग्रुप फोटो खींचने वाले थे, और बेशर्मों की तरह मैं भी खड़ा हो गया बगल में फोटो खिंचाने। क्या करूँ, नहीं है दोस्त मेरे, करना पड़ता है। एनीवेज, तो जो बंदा हमारी फोटो खींच रहा था उसने बोला, आज जी तो फ्रेम में नहीं आ रहा है, थोड़ा अंदर घुस। एंड तभी उन कूल गाइस में से एक बंदे ने बोला, फ्रेम में नहीं आ रहा तो निकाल दे। होल्ड ऑन अ सेक, क्या इसने अभी मुझे फ्रेम से निकालने को बोला? फ्रेम में नहीं आ रहा तो निकाल दे, नहीं आ रहा तो निकाल दे, नहीं आ रहा तो निकाल दे। आना तवा वाताशी वा सुरदेशी तो है नंदयो। मैं चुपचाप फ्रेम से बाहर आ गया। या आई नो तुम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, और जी एनिमे वाली फाइट सीन नहीं मिलेगी, बेइज्जती हुई है मेरी यहाँ पे, फाइट सीन चाहिए। Jokes apart, now when I look back to those days, मैं खुश हूँ कि मैंने अपने बचपन को एक बच्चे की तरह एंजॉय किया, ना कि सर पे मैच्योरिटी का टैग लगा के, क्योंकि अगर मैं वैसा करता तो शायद ये किस्से सुनाने लायक नहीं रहते।